गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, क्योंकि दो तस्वीरें सामने आई थी, वो तस्वीरें जहां पर लोग समर्थन दे रहे हैं, जैसे कि मुंबई की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन जब ये बिल पेश भी नहीं हुआ था, लोकसभा से पास भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही चाहे बात पटना की हो, दिल्ली की हो, आंध्र प्रदेश की हो, विरोध के स्वर भी उठे थे। तो दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम? देखिए, दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से यूँ कहें कि जब दिल्ली में लोकसभा चलता है या पार्लियामेंट चलता है तो अपने आप में अलर्ट पे रहता है। जिस जगह पर हम मौजूद है दिल्ली का इलाका है, तो उस दौरान धारा 144 पूरी तरीके से लगी रहती है। अब लिहाजा इस समय पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल का जो है संशोधन हुआ है, तो उसको लेकर पुलिस अपने आप में अलर्ट पर है। अलग अलग जगहों पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही उन इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। आज हमने देखा था जामिया के इलाके में किस तरीके से पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया था। इसी तरीके से जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस के द्वारा ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है और साथ ही वहां पर पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आज वक्फ बिल जिस तरीके से लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, उनका क्या कहना है। अब लोकसभा में तो बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन विरोध के सुर वहां भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, विरोध करना जिनका काम है वो हमेशा विरोध ही करेंगे, लेकिन ये सद्भावना की जीत है, ये भाईचारे की जीत है। ये देश में जो भाईचारा कायम करने का काम किया, जो गरीबों को हक देने का, जो मोदी सरकार ने कहा, जो कहते थे ये सरकार बैसाखी के उस पर है, जो कहते थे कि एनडीए बाहर हो जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा, तो आज जीत एनडीए की हुई है, उन सहयोगी दलों की हुई है जिन्होंने भरोसा रखा मोदी जी के नेतृत्व में और देश के कमल साफ सरकार पर। क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा के अंदर वक्फ बिल जो पास हो चुका है, राज्यसभा के अंदर चर्चा चल रही है, लेकिन अगर लोकसभा की बात किया जाए तो ओवैसी ने जिस तरीके से विरोध किया, राज्यसभा में विरोध के शुरू देखने को? जी बिल्कुल, उसके खिलाफ जाया जाएगा। अगर वहाँ पे पास होता है राज्यसभा में, उसके खिलाफ रोड पे जाएंगे, रोड पे धरना हम लोग करेंगे। आगे यही धरना किस बात का करेंगे? क्या इसमें दिक्कत है धरना देने की? संवैधानिक है ये। किस तरीके से, क्या बात है इसमें जो आपको असंवैधानिक नजर आई? बात तो आपको ये गैर मुस्लिम को रखा गया है, वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो गलत क्या है? गलत यही है कि क्यों इस पे संशोधन किया जा रहा है, संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ गई जो किया जा रहा है ये? नहीं, गलत क्या है सर? गलत क्या है ये बताइए। इसमें गरीब की अगर संशोधन हो रहा है, गलत क्या है? यही तो बात कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने तो ये भी कहा मंत्री जी ने कि इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। इनके मंत्री जो हैं जो साहब वो कह रहे हैं इसमें गैर मुस्लिम इसी देश के नागरिक है ना? बिल्कुल हैं। गणेश, यही एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि सही बातों को सही तरीके से लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसको लगातार बताने की कोशिश सरकार की ओर से हुई है, लोकसभा में भी हुई और राज्यसभा में भी हो रही है। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, ये बहुत अहम है कि सुरक्षा हर तरफ, और इसके लिए जो हम देख रहे हैं सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, अलग अलग टुकड़ियों की तैनाती की गई है। ये इसी के मद्देनजर कि आज जब ये राज्यसभा में बिल पास होता है तो फिर आगे कहीं कोई मुश्किलें ना हो। आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी? और देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में चूंकि बड़ा संशोधन विधेयक है, ये वक्फ संशोधन विधेयक है, एक बड़ा तबका ऐसा है जो इससे प्रभावित हो रहा है, होगा। उनके अपने स्वर हैं, उनका अपना विरोध है, उनकी अपने मन की बात है, ये अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे मुद्दों की आड़ में शरारत करते हैं, माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए, देश का माहौल खराब ना हो, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास ना करे, इसी विधेयक की आड़ में इसको लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में अलर्ट पर किया गया है। यूपी चूंकि बड़ा राज्य है, वहां पे सबसे ज्यादा जो संख्या लोगों की वो भी है, लिहाजा यूपी में एक्टिव देख रहे हैं, अलर्ट मोड पे देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हम फ्लैग मार्च देख रहे हैं। दिल्ली में भी जामिया के आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। मेरी मौजूदगी विजय चौक पर है, तो वैसे भी ये जो इलाका है वो हाई अलर्ट पे रहता है, पार्लियामेंट चल रहा है, लिहाजा ज्यादा अलर्ट पे है। ठीक वैसे ही हम बंगाल की बात करें या हरियाणा की बात कर लें, देश के ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे थे कि संशोधन विधेयक आने से पहले भी लोगों के विरोध के सुर थे। तो ऐसे में इस विरोध और सहमति के बीच कोई तीसरा तबका ऐसा ना खड़ा हो जाए जो देश के माहौल को खराब करे, इसलिए एहतियात के तौर पे हम जगह जगह से अलर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, क्योंकि दो तस्वीरें सामने आई थी, वो तस्वीरें जहां पर लोग समर्थन दे रहे हैं, जैसे कि मुंबई की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन जब ये बिल पेश भी नहीं हुआ था, लोकसभा से पास भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही चाहे बात पटना की हो, दिल्ली की हो, आंध्र प्रदेश की हो, विरोध के स्वर भी उठे थे। तो दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम? देखिए, दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से यूँ कहें कि जब दिल्ली में लोकसभा चलता है या पार्लियामेंट चलता है तो अपने आप में अलर्ट पे रहता है। जिस जगह पर हम मौजूद है दिल्ली का इलाका है, तो उस दौरान धारा 144 पूरी तरीके से लगी रहती है। अब लिहाजा इस समय पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल का जो है संशोधन हुआ है, तो उसको लेकर पुलिस अपने आप में अलर्ट पर है। अलग अलग जगहों पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही उन इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। आज हमने देखा था जामिया के इलाके में किस तरीके से पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया था। इसी तरीके से
जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे पुलिस के द्वारा ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है और साथ ही वहां पे पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आज वक्फ बिल जिस तरीके से लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, उनका क्या कहना है। अब लोकसभा में तो बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन विरोध के सुर वहां भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, विरोध करना जिनका काम है वो हमेशा विरोध ही करेंगे, लेकिन ये सद्भावना की जीत है, ये भाईचारे की जीत है। ये देश में जो भाईचारा कायम करने का काम किया, जो गरीबों को हक देने का, जो मोदी सरकार ने, जो कहते थे ये सरकार बैसाखी के उस पर है, जो कहते थे कि एनडीए बाहर हो जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा, तो आज जीत एनडीए की हुई है, उन सहयोगी दलों की हुई है जिन्होंने भरोसा रखा मोदी जी के नेतृत्व में और देश के कमल साफ सरकार पर। क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा के अंदर वक्फ बिल जो पास हो चुका है, राज्यसभा के अंदर चर्चा चल रही है, लेकिन अगर लोकसभा की बात किया जाए तो ओवैसी ने जिस तरीके से विरोध किया, राज्यसभा में विरोध के सुर देखने को। जी बिल्कुल, उसके खिलाफ जाया जाएगा। अगर वहाँ पे पास होता है राज्यसभा में, उसके खिलाफ रोड पे जाएंगे, रोड पे धरना हम लोग करेंगे। आगे यही धरना किस बात का करेंगे, क्या इसमें दिक्कत है धरना देने की? असंवैधानिक है ये। किस तरीके से, क्या बात है इसमें जो आपको असंवैधानिक नजर पहली बात तो आपको ये गैर मुस्लिम को रखा गया है, वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो गलत क्या है? गलत यही है कि क्यों इस पे संशोधन किया जा रहा है, संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ गई जो किया जा रहा है ये? नहीं, गलत क्या है सर, गलत क्या है ये बताइए। इसमें गरीब की अगर संशोधन हो रहा है, गलत क्या है? यही तो बात कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने तो ये भी कहा मंत्री जी ने कि इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। इनके मंत्री जो हैं जी साहब, वो कह रहे हैं इसमें गैर मुस्लिम इसी देश के नागरिक है ना। बिल्कुल है। गणेश, यही एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि सही बातों को सही तरीके से लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसको लगातार बताने की कोशिश सरकार की ओर से हुई है, लोकसभा में भी हुई और राज्यसभा में भी हो रही है। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, ये बहुत अहम है कि सुरक्षा हर तरफ, और इसके लिए जो हम देख रहे हैं सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, अलग अलग टुकड़ियों की तैनाती की गई है। ये इसी के मद्देनजर कि आज जब ये राज्यसभा में बिल पास होता है तो फिर आगे कहीं कोई मुश्किलें ना हो। आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी? और देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में चूंकि बड़ा संशोधन विधेयक है, ये वक्फ संशोधन विधेयक है, एक बड़ा तबका ऐसा है जो इससे प्रभावित हो रहा है, होगा। उनके अपने स्वर हैं, उनका अपना विरोध है, उनकी अपने मन की बात है, ये अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे मुद्दों की आड़ में शरारत करते हैं, माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए, देश का माहौल खराब ना हो, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास ना करे, इसी विधेयक की आड़ में इसको लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में अलर्ट पर किया गया है। यूपी चूंकि बड़ा राज्य है, वहां पे सबसे ज्यादा जो संख्या लोगों की वो भी है, लिहाजा यूपी में एक्टिव देख रहे हैं, अलर्ट मोड पे देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हम फ्लैग मार्च देख रहे हैं। दिल्ली में भी जामिया के आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। मेरी मौजूदगी विजय चौक पर है, तो वैसे भी ये जो इलाका है वो हाई अलर्ट पे रहता है, पार्लियामेंट चल रहा है, लिहाजा ज्यादा अलर्ट पे है। ठीक वैसे ही हम बंगाल की बात करें या हरियाणा की बात कर लें, देश के ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे थे कि संशोधन विधेयक आने से पहले भी लोगों के विरोध के सुर थे। तो ऐसे में इस विरोध और सहमति के बीच कोई तीसरा तबका ऐसा ना खड़ा हो जाए जो देश के माहौल को खराब करे, इसलिए एहतियात के तौर पे हम जगह जगह से अलर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं।